उसमें कहीं पे वो उल्लेख नहीं है कि उन्होंने कुछ किया है। आप स्टेटमेंट पढ़ो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू जुडिशरी एंड सुप्रीम कोर्ट, कि आपने पॉस्को लगाया है, ठीक है, लेकिन चार्जशीट के हिसाब से आपको पढ़ोगे, आपका विवेक है ना, विवेक से इस्तेमाल करो और उनकी आयु को देखो और उनके किए हुए 99 अच्छे कामों को हिंदू समाज ध्यान नहीं देगा। एक बुरे काम अगर है भी, मैं कहता हूं अगर आपने विटनेस नहीं किया, मैंने विटनेस नहीं किया, फिर भी कोर्ट कहता है मान लो, तो 99 अच्छे कामों का हिंदू समाज उनको क्या दे रहा है रिटर्न? तो ये हिंदू समाज ऐसा है, मुझे बताओ, सारे पादरी दूध के दूल्हे हैं क्या? आपके सारे मुल्ले जो हैं मदरसों में भ्रष्टाचार नहीं है क्या? सिर्फ हिंदू संतों के ऊपर मीडिया, सिर्फ हिंदू संतों के ऊपर ये चैनल काम करेंगे और हिंदू संतों को आप टारगेट करके साबित क्या करते हैं? और ये करने वाला कोई मुसलमान नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, हिंदू ही है। और वो हिंदू कौन है जो वास्तव में हिंदू है? आई डाउट। तो मुझे लगता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, मैं कुछ इसमें अथॉरिटी नहीं हूं कहने के लिए। चार्जशीट की जो आपने बात की थी, आपने खुद उनकी चार्जशीट पढ़ी है आसाराम जी की? मैंने आसाराम जी की चार्जशीट पढ़ी है। मैं बताऊं, मैं जयपुर जेल में हूं, था जब तो वो जोधपुर जेल में चल रहे थे। ठीक है, वे भी शायद मुझे लगता है वो जोधपुर जेल में ही हैं। और एक होता है ना, आप जब जेल में आ जाते हो तो फिर आपके पास दूसरा काम ही नहीं है, लीगल आपको एक्सपर्टाइज मिल जाती है, बहुत कुछ आपका नॉलेज बढ़ जाता है ना, सारी इंद्रियां काम पे लग जाती है। बिल्कुल। तो उस चार्जशीट को जब मैंने पढ़ा, मुझे उस चार्जशीट में ऐसा कोई दम नहीं लगा कि जिस तरह से आज वो प्रताड़ित किए जा रहे हैं, मुझे लगता है नहीं। एक राष्ट्रपति के पास भी अपना पावर होता है, वो चाहे तो मर्सी पिटीशन एक्सेप्ट करके उनको रिहा कर सकते हैं, क्योंकि उनका योगदान है राष्ट्र के अंदर। मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए कि भाई आप जुडिशरी मानती है कि उन्होंने कुछ किया भी है, मैं भी मानूं उन्होंने कुछ किया, तो भी उनके पहले किए हुए अच्छे कार्यों के लिए उनको मर्सी पिटीशन पे छोड़ देना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो संत है, इसलिए नहीं, बट आप उनकी आयु भी तो देखो। उनसे समाज को इस स्टेज पे क्या खतरा है भाई? सही बात है। वो आपके लिए कहां खतरनाक है, जब खतरनाक से खतरनाक आतंकवादी भी चुनाव जीत करके आपके संसद में बैठे हुए हैं। हमारा विवेक मर चुका है, हमारा धर्म मर चुका है, हमारा विजन नहीं है। और ये कहने के लिए मैं कह रहा हूं, मुझे लगता है आपके कमेंट्स आ जाएंगे कि मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन वही है, मैं अभय हूं। मुझे किसी का कोई भय नहीं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं, और मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है राजनीति में। बिल्कुल। पर मानवता के आधार पर मुझे लगता है कि उनको पैरोल परमानेंट दे देनी चाहिए। परमानेंट, बड़ी अच्छी बात कही। दूसरा, अभी जो आप बात कर रहे थे कि धर्म परिवर्तन के ऊपर, आपने बहुत ज्यादा